Today we shall will finish solids and semiconductors. मैंने ट्रांजिस्टर्स में आपको ट्रांजिस्टर के दो कांस्टेंट पैरामीटर अल्फा और बीटा डिफाइन करवा दिए थे, उनके लिए एक्सप्रेशन लिखवा दिए थे और किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में एक रिलेशनशिप लिखवा दिया था। नाउ any transistor in the circuit is connected in three modes. ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने के तीन मोड होते हैं, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड। Transistor connection in the circuit. It would be either common emitter. Common emitter का मतलब होता है the emitter is grounded. Common base का मतलब होता है base is grounded और common collector का मतलब होता है collector is grounded. एक तो कॉमन एमिटर मोड, हियर emitter is grounded. The another mode is common base mode. In this case, the base is grounded, and the third one is common collector mode. And in this case, collector is grounded. 90% केसेस में तो कॉमन एमिटर मोड में ही कनेक्शन करा जाता है, 9% केसेस में कॉमन बेस मोड होता है और कॉमन कलेक्टर मोड तो बहुत रेयरली कुछ ही सर्किट्स में कभी कभी कहीं कहीं कनेक्ट करा जाता है, कॉमन कलेक्टर मोड कहीं नहीं होता है। मैं एक बार तीनों ही मोड के एक बेसिक सर्किटरी बनाता हूं कि किस तरह की सर्किटरी होगी, मतलब कौन सा हाई पोटेंशियल पर कौन सा लो पोटेंशियल पर। यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। एमिटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होते हैं और बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन एमिटर मोड। कॉमन एमिटर मोड में मैं कहूंगा यह ट्रांजिस्टर के लिए यह एमिटर, इस एमिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देते। दिस वुड बी कॉमन एमिटर। आगे का सर्किट कैसा होगा वह भी कंप्लीट करता हूं। ध्यान रहे करंट एमिटर से बाहर ऐसे निकलता है, तो कॉमन बेस में हम जो बेस है इस पर स्लाइड हाई पोटेंशियल दिया जाता है इस तरीके से। इस तरह से बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड हो गए और इधर हाई रिवर्स बायसिंग। like this, RC, VCC. This is V. This mode of connecting the circuit is termed as
कॉमन एमिटर मोड, इसमें एमिटर को ग्राउंड कर रखा है। दिस इज सीई सर्किट्स। बेस पर भी एक रेजिस्टेंस जरूर दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होता ही है। दिस इज कॉमन एमिटर मोड। इसी तरह से कॉमन बेस मोड में बेस को ग्राउंड करा जाएगा। हम इस तरह से ट्रांजिस्टर को रखते हैं। बेस को ग्राउंड कर दिया गया है। दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, इधर एमिटर ग्राउंड, इधर बेस ग्राउंड। जैसा मैंने बताया है, करंट हमेशा एमीटर के बाहर निकलता है। उसी को देखकर हम बैटरी की पोलैरिटी लगा देंगे इस जगह पर। ऐसे यह आर ई और बेस कलेक्टर को हेवीली रिवर्स बायस होना चाहिए, इस तरह से। आरसी इस तरह से बेस ग्राउंडेड है एंड इट्स कॉमन बेस सर्किट सी बी सर्किट। और यदि कलेक्टर को ग्राउंडेड कर दिया जाए, बस ये समझिए कि इधर कलेक्टर को हम ग्राउंड करके दिखा देंगे, एमीटर को ट्रांजिस्टर को हम इस तरह से बनाएंगे। एमीटर, दिस कलेक्टर, दिस बेस। कलेक्टर को ग्राउंड कर देंगे। नाउ दिस वुड बी कॉमन कलेक्टर सर्किट। तीनों सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, डिटेल कहानी जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सिर्फ टर्म हम समझ रहे हैं कि कॉमन एमीटर का मतलब क्या है, कॉमन बेस का मतलब क्या है, कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या है। अब बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, like this, with some resistance here, और ये you can say RB, RE, and collector base is forward biased, reverse biased, yeah, like this. This is common collector mode of circuit. इस तरह से ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से कनेक्ट करा जाता है। दो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है, एक तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन एमिटर ऑसिलेटर। इन दोनों के सर्किट में ड्रॉ करता हूं और
इन दोनों के लिए जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल एक्सप्रेशन है वह लिखता हूं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन